राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6। एक बार नबी के शिष्यों ने एलीशा से कहा, यह घर जिसमें हम आपके साथ रहते हैं हमारे लिए छोटा पड़ता है। हम यार्दन तट पर जाएं और वहां से हम में से प्रत्येक एक एक बलि लाए और हम यहाँ रहने के लिए एक घर बनाएं। उसने कहा, जाओ। उनमें से एक ने कहा, कृपया आप भी अपने इन दासों के साथ चलिए। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी साथ चलूँगा। और वह उनके साथ गया। जब वे यार्दन के पास पहुंचकर लकड़ी काटने लगे तो लकड़ी काटते समय किसी की कुल्हाड़ी की फाल निकलकर पानी में जा गिरी। उसने चिल्लाकर कहा, स्वामी, यह उधार मांगी कुल्हाड़ी थी। ईश्वर भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी है? उसने वह स्थान बताया। एलीशा ने एक लकड़ी का टुकड़ा काटकर वहां फेंका और इस प्रकार उस फाल को पानी के ऊपर तैरा दिया। तब उसने कहा, उसे निकाल लो। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे निकाल लिया। अंधे आरामी। आराम का राजा इज़राइलियों से युद्ध कर रहा था। उसने अपने सेवकों के साथ परामर्श करने के बाद कहा, अमुक स्थान पर अपना पड़ाव डालो। उधर ईश्वर भक्त ने इज़राइल के राजा से यह कहला भेजा कि वह इस स्थान से होकर ना जाए, क्योंकि यहाँ आरामी लोग पड़ाव डालने वाले हैं। इज़राइल के राजा ने उस स्थान पर जिसके विषय में ईश्वर भक्त ने बताया था अपने शर भेजे। इस प्रकार वह राजा को कई बार सावधान करता था, जिससे राजा उन स्थानों में सावधान रहता था। आराम के राजा ने इस बात से घबराकर अपने सेवकों को इकट्ठा करवाया और उनसे पूछा, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि हम में कौन इज़राइल के राजा का समर्थक है? उसके सेवकों में से एक ने कहा, महाराज, मेरे स्वामी, हम में से कोई नहीं, परंतु इज़राइल का नबी एलीशा इज़राइल के राजा को आपकी वे बातें तक बता देता है जो आप अपने शानगर में कहते हैं। इस पर उसने आज्ञा दी, जाओ और देखो कि वह कहाँ है, जिससे मैं उसे पकड़ने किसी को भेजूं। उसे बताया गया कि वह दोतान में है। इसलिए उसने घोड़ों और रथों सहित एक बड़ा सैनिक दल वहां भेजा। वे वहां रात के समय पहुंचे और उन्होंने नगर को घेर लिया। ईश्वर भक्त का सेवक सवेरे उठकर बाहर निकला तो देखता क्या है कि घोड़ों और रथों सहित एक सैनिक दल नगर को घेरे पड़ा है। सेवक ने कहा, स्वामी, हम क्या करें? लेकिन उसने कहा, डरो मत, जो हमारे साथ है वे उनसे अधिक है जो उनके साथ है। इसके बाद एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु, इस युवक को दृष्टि दे जिससे वह देख सके। अब प्रभु ने उस युवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ घोड़ों और अग्निमय रथों से भरा है। आरामी उस पर आक्रमण कर ही रहे थे कि एलीशा ने प्रभु से प्रार्थना की, इन लोगों को अंधा बना दे। और एलीशा ने जैसी प्रार्थना की थी, प्रभु ने उन्हें अंधा बना दिया। इस पर एलीशा ने उनसे कहा, यह वह रास्ता नहीं है, यह वह नगर नहीं है। तुम लोग मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें उस व्यक्ति के पास ले चलता हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इस प्रकार वह उन्हें समारिया ले चला। समारिया में प्रवेश कर एलीसा ने कहा, प्रभु, इनकी आंखें खोल दे जिससे ये देख सकें। प्रभु ने उनकी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वे समारिया में हैं। जब इज़राइल के राजा ने उन्हें देखा तो उसने एलीशा से पूछा, मेरे पिता, क्या मैं इन्हें मार डालूं? लेकिन उसने कहा, नहीं, इन्हें नहीं मारिए। क्या आप उन्हें मारते हैं जिन्हें आपने अपनी तलवार और धनुष से बंदी बनाया है? इन्हें खाने पीने की रोटी पानी दीजिए, जिससे यह खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाए। इस पर राजा ने एक भोज दिया और उनके खा पी लेने के बाद उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास लौट गए। इस घटना के बाद आरामियों ने इज़राइल पर छापा मारना छोड़ दिया। समारिया में दुर्भिक्षा। इसके बाद आराम के राजा बेन हदाद ने अपनी सारी सेना एकत्रित कर समारिया पर आक्रमण किया और उसे घेर लिया। शत्रुओं के द्वारा घिर जाने के कारण समारिया में इतना भीषण अकाल पड़ा कि एक गधे का सिर चांदी की 80 शेकेल में और कबूतर की बीट का आधा सेर चांदी के 5 शेकेल में बिकने लगा।
इज़राइल का राजा दीवार के ऊपर चल रहा था कि एक स्त्री ने उससे चिल्लाकर कहा, श्रीमान महाराज, मेरी सहायता कीजिए। उसने उत्तर दिया, यदि प्रभु तुम्हारी सहायता नहीं करता तो फिर मैं कहाँ से तुम्हारी सहायता करूँगा? क्या खलिहान से, क्या अंगूर के कोल्हू से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, एक स्त्री ने मुझसे कहा कि तुम अपना पुत्र दो, जिससे हम आज उसे खाएं और कल मेरे पुत्र को खाएंगे। इसलिए हम दोनों ने मेरे पुत्र को पकाया और खाया। दूसरे दिन मैंने उससे कहा कि अब तुम अपना पुत्र दो, उसे हम खाएं। तो उसने अपने पुत्र को छिपा लिया। स्त्री की इन बातों को सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़ लिए। वह उस समय दीवार पर चल रहा था और लोगों ने देखा कि वह अपने शरीर पर टाट लपेटे है। उसने कहा, यदि आज मैं शफाट के पुत्र एलीशा का सिर उसके धड़ से अलग ना कर दूं, तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। एलीशा की भविष्यवाणी। उस समय एलीशा अपने घर में था और उसके आसपास नेता बैठे हुए थे। राजा ने अपने आने के पहले एक आदमी भेजा। उस दूत को वहां पहुंचने के पहले ही एलीशा ने नेताओं से कहा, देखो, मेरा सिर कटने के लिए वह हत्यारा किसी को भेज रहा है। सावधान रहो, उस दूत के आने पर दरवाज़ा बंद कर दो और उसको कीवड़ों से बाहर ढकेल दो, क्योंकि मुझे उसके पीछे उसके स्वामी की आहट सुनाई दे रही है। वह उनसे यह कह ही रहा था कि राजा उसके पास आ गया और कहने लगा, यह विपत्ति प्रभु की ओर से आई है। अब मैं प्रभु से किस बात की आशा करूं? अध्याय 7। एलिसा ने कहा, प्रभु की वाणी सुनिए। प्रभु का कहना है कि कल इसी समय समारिया के फाटक पर आधा मन मैदा 1 शेकेल में और 1 मन जौ 1 शेकेल में बिकेगा। राजा जिस पदाधिकारी के हाथ का सहारा लिए था, उसने ईश्वर भक्त को उत्तर दिया, यदि प्रभु आकाश की खिड़कियां खोल भी दे, तो क्या यह बात संभव है? एलिशा ने उत्तर दिया, तुम अपनी आंखों देखोगे, परंतु वह अन्न नहीं खा पाओगे। आरामियों का पलायन। नगर द्वार के पास 4 कोढ़ी बैठे हुए थे। वे आपस में कहने लगे, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरे? यदि हम नगर में प्रवेश करेंगे तो हम वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल है, और यदि हम यहाँ रहेंगे तो यहीं मर जाएंगे। चलो, हम आरामियों के पड़ाव में चले। यदि वे हमें जीवित छोड़ देंगे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमें मार डालेंगे तो हम मर जाएंगे। संध्या होने पर वे आरामियों के पड़ाव की ओर चल पड़े। आरामी पड़ाव के पास पहुंचने पर उन्होंने वहां कोई दिखाई ना पड़ा, क्योंकि प्रभु के विधान से आरामी सैनिकों को रथों और घोड़ों की आवाज, एक बड़ी सेना का तुमुलनाद सुनाई दिया, जिससे वे आपस में कहने लगे, इज़राइल के राजा ने हम पर आक्रमण करने हित्तियों और मिस्र के राजाओं को धन देकर बुलवाया। इसलिए वे संध्या समय अपने तंबुओं, घोड़ों, गधों और शिविर को ज्यों के त्यों छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। वे कोढ़ी पड़ाव पर पहुंचकर एक तंबू में घुस गए, खाने पीने लगे तथा चांदी, सोना और वस्त्र लेकर उन्हें छिपाने के लिए चल दिए। इसके बाद वापस आकर वे एक दूसरे तंबू में घुसे और वहां से भी सब कुछ लेकर उसे छिपा दिया। दुर्भिक्ष का निवारण। तब उन्होंने आपस में कहा, हम जो कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है। आज शुभ संदेश का दिन है। यदि हम सवेरे तक चुप बैठे रहते हैं तो हमें दंड मिलेगा। चलो, हम नगर जाकर राजमहल को इसकी सूचना दें। इसलिए उन्होंने जाकर नगर द्वार के पहरेदारों को बुलवाया और कहा, हम आरामियों के शिविर गए थे, किंतु वहां ना तो कोई मनुष्य दिखाई दिया और न किसी की आवाज़ सुनाई दी। केवल बंधे हुए घोड़े और गधे थे और तंबू खाली था। नगर द्वार के पहरेदारों ने चिल्लाकर राजमहल में इसकी सूचना पहुंचाई। राजा ने रात को ही उठकर अपने सैनिकों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आरामियों ने हमारे विरुद्ध क्या किया है। वे जानते हैं कि हम भूखों मर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना शिविर छोड़कर अपने को खुले मैदान में छिपा रखा है। उनका विचार है कि जब वे नगर से बाहर निकलेंगे
तब हम उन्हें जीवित पकड़ लेंगे और खुद उसके नगर में घुस जाएंगे। इस पर उसके एक सेवक ने कहा, कुछ लोग यहाँ के बचे हुए घोड़ों से 5 घोड़े ले जाए। उनका हाल वही होगा जो यहाँ के समस्त इज़राइलियों का होगा, जिनकी निश्चय ही मृत्यु हो जाएगी। हम उन्हें भेज दें और पता लगाएं कि वहाँ क्या हो गया है। इस पर घोड़ों के साथ 2 रथ लाए गए और राजा ने उन्हें यह कहते हुए आरामियों की सेना के पीछे भेजा, जाकर पता लगाओ। वे यारदन तक के पीछे गए। सारा मार्ग अस्त्रों और वस्त्रों से भरा पड़ा था, जिन्हें आरामियों ने भागते हुए फेंका था। दूतों ने वापस आकर राजा को इसकी सूचना दी। तब लोग आरामियों के शिविरों को लूटने के लिए निकल पड़े। अब जैसा कि प्रभु ने कहा था, आधा मन मैदा 1 शेकेल में और 1 मन जौ 1 शेकेल में बिकने लगा। राजा ने उस पदाधिकारी को नगर द्वार का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसके हाथ का वह सहारा लिया था। किंतु लोगों ने फाटक पर ही उसे रौंद दिया और उसकी मृत्यु हो गई, जैसा कि ईश्वर भक्त ने कहा था। जब राजा उसके घर आया था, उस समय ईश्वर भक्त ने राजा से कहा, कल इसी समय समारिया के फाटक पर आधा मन मैदा 1 शेकेल में और 1 मन जौ 1 शेकेल में बिकेगा। और उस अधिकारी ने ईश्वर भक्त को उत्तर दिया था, यदि प्रभु आकाश की खिड़कियां खोल भी दे तो क्या यह बात संभव है? उस समय ईश्वर भक्त ने उत्तर दिया था, तुम अपनी आंखों देखोगे परंतु वह अन्न नहीं खा पाओगे। उसके साथ वैसा ही हुआ। लोगों ने फाटक पर उसे रौंदा और उसकी मृत्यु हो गई। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 5। पुत्र मेरी बात सुनो, मेरी शिक्षा की उपेक्षा मत करो। उससे दूर रहो, उसके घर की दहेली पर पैर मत रखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी मर्यादा खो बैठो और अपना जीवन उस निर्दय को अर्पित करो। ऐसा ना हो कि पराये लोग तुम्हारी संपत्ति से तृप्त हों, अपरिचित का घर तुम्हारे परिश्रम से लाभ उठाए, और जब तुम्हारा हाड़ मांस घुल गया हो तो तुम्हें जीवन के अंत में रोना पड़े। तब तुम कहोगे, मैंने अनुशासन से घृणा क्यों की? मेरे हृदय ने परामर्श का तिरस्कार क्यों किया? मैंने अपने गुरुओं की वाणी पर ध्यान क्यों नहीं दिया? मैंने शिक्षकों की बातों पर कान क्यों नहीं दिया? मैं समस्त समुदाय की सभा के सामने सर्वनाश के कागर पर पहुंच गया हूं। अपने ही कुंड का पानी पियो, अपने ही कुएं के बहते स्रोत से। क्यों तुम्हारे जल स्रोत घर के बाहर, तुम्हारी जलधाराएं सड़कों पर बहे? इन पर तुम्हारा ही अधिकार है, इनमें तुम्हारे साथ किसी पराये की साझेदारी नहीं। तुम्हारे जल स्रोत को आशीर्वाद प्राप्त हो। तुम अपनी युवावस्था की पत्नी, उस सुंदर हिरनी, उस रमणीय मृगी से सुखी रहो। उसका प्रेम स्पर्श तुमको तृप्ति प्रदान करता रहे, उसका प्रेम तुमको मोहित करता रहे। पुत्र, क्यों तुम व्यभिचारिणी पर मोहित होते हो? क्यों तुम परस्त्री को गले लगाते हो? प्रभु प्रत्येक के आचरण का निरीक्षण करता और उसके सभी मार्गों की जांच करता है। दुष्ट अपने ही कुकर्मों के जाल में फंसता है, वह अपने ही पापों के बंधनों से बांधता है। वह अनुशासन की कमी से मर जाएगा, उसकी अपनी मूर्खता उसका विनाश कर देगी। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 14। पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा आध्यात्मिक निर्माण। आप सबसे पहले भातृ प्रेम की साधना करें। आप आध्यात्मिक वरदानों की विशेष रूप से
भविष्यवाणी के वरदानों की अभिलाषा किया करें, क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। उसे कोई नहीं समझता, वह आत्मा से प्रेरित होकर रहस्यमय बातें करता है। किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन और सांत्वना की बातें करता है। जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करता है। मैं तो चाहता हूं कि आप सबों को भाषाओं का वरदान मिले, किंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि आपको भविष्यवाणी का वरदान मिले। यदि भाषाएं बोलने वाला कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण के लिए उनकी व्याख्या नहीं करता, तो इसकी अपेक्षा भविष्यवाणी करने वाले का महत्व अधिक है। भाइयों, मान लीजिए कि मैं आप लोगों के यहाँ भाषाएं बोलने आऊं और मेरी वाणी में ना तो कोई नया सत्य हो, न ज्ञान की बात, न भविष्यवाणी और ना कोई शिक्षा, तो उससे आपको क्या लाभ होगा? बांसुरी या बीणा जैसे निर्जीव वाद्यों के विषय में भी यही बात है। यदि उनसे उत्पन्न स्वरों में कोई भेद नहीं है, तो यह कैसे पता चलेगा कि बांसुरी या बीणा पर क्या बजाया जा रहा है? यदि तुरही का स्वर अस्पष्ट है, तो कौन अपने को युद्ध के लिए तैयार करेगा? आपके विषय में भी यही बात है। यदि आप सुबोध गम्य शब्द नहीं बोलते, तो यह कैसे पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं? आप केवल हवा से बातें करेंगे। संसार में ना जाने कितनी भाषाएं हैं और उनमें एक भी निरर्थक नहीं। यदि मैं किसी भाषा का अर्थ नहीं जानता, तो मैं बोलने वाले के लिए परदेशी हूं और बोलने वाला मेरे लिए परदेशी है। आपके विषय में भी यही बात है। आप लोग आध्यात्मिक वरदानों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए ऐसे वरदानों से संपन्न होने का प्रयत्न करें जो कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण में सहायक हो। अपरिचित भाषा बोलने वाला प्रार्थना करें जिससे उसको व्याख्या करने का वरदान भी मिल जाए, क्योंकि यदि मैं किसी अपरिचित भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है कि तो मेरी बुद्धि निष्क्रिय है। तो क्या करना चाहिए? मैं अपनी आत्मा से प्रार्थना करूँगा और अपनी बुद्धि से भी। मैं अपनी आत्मा से गीत गाऊंगा और अपनी बुद्धि से भी। यदि आप आत्मा से अविष्ट होकर ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो वहाँ उपस्थित साधारण व्यक्ति आपका धन्यवाद सुनकर कैसे आमेन कह सकता है? वह यह भी नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। आपका धन्यवाद भले ही सुंदर हो, किंतु इससे दूसरे व्यक्ति का आध्यात्मिक निर्माण नहीं होता। ईश्वर को धन्यवाद, मुझे आप सबों से अधिक भाषाएं बोलने का वरदान मिला है, किंतु अपरिचित भाषा में 10,000 शब्द बोलने की अपेक्षा मैं दूसरों को शिक्षा देने के लिए धर्म सभा में अपनी बुद्धि से 5 शब्द बोलना ज़्यादा पसंद करूँगा। भाइयों, सोच विचार में बच्चे मत बने, बुराई में बच्चे बने रहें, किंतु सोच विचार में सयाने बने। संहिता में लिखा है, प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा भाषियों द्वारा विदेशी भाषा में इस प्रजा से बोलूँगा और वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देगी। इससे स्पष्ट है कि अपरिचित भाषाएं
विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए चिन्ह स्वरूप है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए है। जब सारी कलीसिया इकट्ठी हो जाती है, तब यदि सब लोग भाषाएं बोलने लगें और उस समय कोई अदीक्षित या अविश्वासी व्यक्ति भीतर आ जाए, तो क्या वे यह नहीं कहेंगे कि आप प्रलाप कर रहे हैं? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करें और कोई अविश्वासी या अदीक्षित व्यक्ति भीतर आ जाए, तो वह उनकी बातों से प्रभावित होकर अपने को पापी समझेगा और अपने अंतःकरण की जांच करेगा। उसके हृदय के रहस्य प्रकट हो जाएंगे। वह मुंह के बल गिरकर ईश्वर की आराधना करेगा और यह स्वीकार करेगा कि ईश्वर वास्तव में आप लोगों के बीच विद्यमान है। धर्म सभा के लिए नियम। भाइयों, इसका निष्कर्ष क्या है? जब जब आप लोग सभा करते हैं तो कोई भजन सुनाता है, कोई शिक्षा देता है, कोई अपने पर प्रकट किया हुआ सत्य बताता है, कोई अपरिचित भाषा बोलता है और कोई इसकी व्याख्या करता है, किंतु यह सब आध्यात्मिक निर्माण के लिए होना चाहिए। जहाँ तक भाषाएं बोलने का प्रश्न है, 2 या अधिक से अधिक 3 व्यक्ति बारी बारी से ऐसा करें और कोई दूसरा व्यक्ति इसकी व्याख्या प्रस्तुत करें। यदि कोई व्याख्या करने वाला नहीं हो तो अपरिचित भाषा बोलने वाला धर्म सभा में चुप रहे, वह अपने से और ईश्वर से बोले। भविष्यवाणी करने वालों में 2 या 3 बोलें और दूसरे लोग उनकी वाणी की परीक्षा करें। यदि बैठे हुए लोगों में किसी पर कोई सत्य प्रकट किया जाता हो तो पहला वक्ता चुप रहें। आप सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, किंतु आप एक एक कर बोलें, जिससे सबों को शिक्षा और प्रोत्साहन मिले। भविष्य वक्ता अपनी भविष्यवाणी पर नियंत्रण रख सकता है, क्योंकि ईश्वर कोलाहल का नहीं वरन शांति का ईश्वर है। संतों की सभी कलीसियाओं की तरह आपकी धर्म सभाओं में भी स्त्रियां मौन रहें। उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है। वे अपनी अधीनता स्वीकार करें, जैसा कि संहिता कहती है। यदि वे किसी बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं, तो वे घर में अपने पतियों से पूछें। धर्म सभा में बोलना स्त्री के लिए लज्जा की बात है। क्या ईश्वर का वचन आप लोगों के यहाँ से फैला या केवल आप लोगों तक पहुँचा है? यदि कोई समझता है कि वह भविष्यवाणी या अन्य आध्यात्मिक वरदानों से संपन्न है, तो वह यह अच्छी तरह जान ले कि मैं जो कुछ आप लोगों को लिख रहा हूँ वह प्रभु का आदेश है। यदि कोई यह अस्वीकार करता है तो वह प्रभु द्वारा अस्वीकार किया जाता है। भाइयों, निष्कर्ष यह है, आप भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा करें, किंतु किसी को भाषाएं बोलने से ना रोकें। सब कुछ उचित और व्यवस्थित रूप से किया जाए।